when we joined the service, we were very excited to do something new. आज मुझे लगता है राइटली और रॉन्गली कि बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं सिंपली बिकॉज व्हाट द सर्विस हैज टू ऑफर। ये तब कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा नहीं थे, नेट नहीं था, ये नहीं था, तो हमको अपना दिमाग खर्चा करना पड़ता था। एंड बिकॉज वी कुड यूज आवर ओन ब्रेन, तो हम फिर जल्दी से निकल भी जाते थे। बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये तुमसे नहीं होगा, ये चीज़ दिमाग में घुसा दी गई है एंड दैट डिपेंडेंस हैज बीन क्रिएटेड। एंड अनफॉर्चुनेटली जो एस्पिरेंट है वो भी कभी नहीं सोचता कि मैं खुद करके देखूँ। आई विल मेक यू यूज योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड अपीयर। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव अगर रीजनेबली इंटेलिजेंट बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए, दे हैव अ मच बेटर चांस ऑफ पासिंग देन गोइंग बाय गोइंग टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्योरली। Hi everyone, my name is Nikita and welcome back to Indian Knowledge Network, UPSC। भारत में लाखों लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर आर द आइडियल प्लेसेस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन द सिटी। पर क्या आप जानते हो कि 30 साल पहले लोग कैसे इस एग्जाम के लिए तैयारी करते थे, या फिर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कैसे बिना टेक्नोलॉजी के 30 साल पहले काम करते थे? तो चलिए हम जानते हैं ये सब कुछ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सुनील ओबरॉय सर से। Sir, welcome to India Knowledge Network. First of all, very thanks to you कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े so that हम ऑडियंस से कनेक्ट हो सके और आपकी जो जर्नी है और आपकी जो एडवाइस है और बहुत सारी बातें आपसे ऑब्वियसली सीखने को मिलेगी हमारी ऑडियंस को, हमें। सो वेरी थैंकफुल टू यू। तो सर, जो पहले जो थी, जब आपने ये सर्विस निभाई थी और आज जो ऑफिसर्स निभा रहे हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस देखिए, ऑब्वियसली एक तो बहुत से ऑब्वियस डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस है टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट है हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं थी। अभी बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं एक जगह बैठ के जहाँ पर हमको मतलब 50 किलोमीटर जाना पड़ता था। दैट इज वन वेरी ऑब्वियस। द नेचर ऑफ द जॉब हैज चेंज। रेगुलेटरी फंक्शन के साथ साथ अभी और बहुत से फंक्शन आ गए हैं जो हमारे टाइम में नहीं थे। तीसरा जो मैंने कहा कि एक मेरे ख्याल से सर्विस को देखने का भी नजरिया बदला है। हम लोग जब व्हेन वी जॉइन द सर्विस वी वर वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग न्यू। आज मुझे लगता है राइटली और रॉन्गली के बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं सिंपली बिकॉज व्हाट द सर्विस हैज टू ऑफर। वो ऑफरिंग तो आती रहेगी और वो देखने का नजरिया बदल रहा होगा। और जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकली मतलब बहुत एडवांस हो चुकी है सर्विस। दी कोर फंक्शनिंग बहुत चेंज हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें जो हम करते थे शायद आज के अफसर नहीं करते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है। बहुत से चीज़ें जो आज ये लोग करते हैं जो हम नहीं करते थे बिकॉज इट वॉज नॉट नीडेड। सो लाइक एवरीथिंग एल्स, लाइफ हैज चेंज, सो हैज द सर्विस। बट माय ओनली नेगेटिव पॉइंट जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उसको देखने का नजरिया जो बदल रहा है, एटलीस्ट मैं जो देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। कि काम पहले करें, बाद में हमको क्या मिलेगा बाद में देखें। आई थिंक दैट वुड बी वन वेरी सीरियस एडवाइस आई वुड ट्राई टू गिव द यंगर। तो सर, सेम यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए था कि पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे और हम इतनी सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आज इतने अवेलेबिलिटी है, कोचिंग सेंटर्स है, उस टाइम इतना नहीं था। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? मैं तो इनफैक्ट पहले तो द एग्जाम वाज डिफरेंट। हमारे टाइम में प्रीलिम में 2 पेपर होते थे, बट देयर वाज नो सीसैट। हमारा प्रीलिम का पेपर 2 वाज एन ऑप्शनल पेपर, मेरा जैसे इंडियन हिस्ट्री रहा। तो दोनों पास करने होते टू गो टू द मेंस। मेंस में जीएस के पेपर 2 कम थे लेकिन ऑप्शनल एक एक्स्ट्रा था। तो मेरे पास 2 ऑप्शनल थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो इट वाज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन जो अभी हम देख रहे हैं। और फिर मेरे टाइम में 3 अटेम्प्ट मिलती थी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को, अभी 6 मिलती हैं। दी मैक्सिमम एज लिमिट मेरे टाइम में जहाँ तक मुझे याद है वाज 26, अब 32 है। और एक एडवांटेज थी मेरे ख्याल से मेरे टाइम में, विच पीपल माइट नॉट एग्री, कि तब कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा नहीं थे, नेट नहीं था, ये नहीं था, तो हमको अपना दिमाग खर्चा करना पड़ता था। एंड बिकॉज वी कुड यूज आवर ओन ब्रेन, तो हम फिर जल्दी से निकल भी जाते थे। अगर यही चीज़ें मेरे टाइम में अवेलेबल होती तो शायद मैं भी मतलब झगड़ रहा होता या समझ रहा होता कि क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। बट दैट टाइम द रिसोर्सेज वर लिमिटेड, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस अपने दिमाग के ऊपर। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेल्फ स्टडी जो है, आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो सेल्फ स्टडी इतना नहीं करते हैं जितना कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंट होते हैं, और प्लस अपने करियर के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आपने कहा कि पहले आप सेल्फ स्टडी करते थे, तो दैट इज वो आपको ज्यादा बेनिफिट किया उस सेल्फ स्टडी ने। तो वही सेल्फ स्टडी, ऑफ कोर्स जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो ज्यादा बेनिफिट करता है, लेकिन आजकल के स्टूडेंट उस पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो उस पर आप क्या बोलेंगे?
मैं पूरा आई डोंट पुट द एंटायर ब्लेम ऑन द एस्पिरेंट। मैं ये ब्लेम शेयर करूंगा विद द एंटायर इकोसिस्टम, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, जिसमें जो दुनिया भर के मेंटर आजकल दिखाई देते हैं मुझे नेट पे, वो भी हैं। आज के सो कॉल्ड टॉपर्स। टू क्रिएट दैट ऑरा के बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये तुमसे नहीं होगा। ये चीज दिमाग में घुसा दी गई है एंड दैट डिपेंडेंस हैज बीन क्रिएटेड। एंड अनफॉर्चुनेटली जो एस्पिरेंट है वो भी कभी नहीं सोचता कि मैं खुद करके देखूं। तो ये डिपेंडेंस ऐसा क्रिएट हुआ है कि मतलब वो दिमाग में घुस चुका है कि जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाओगे या किसी मेंटर के पास नहीं जाओगे तुमसे नहीं होगा। मेरा यही सवाल है कि हमारे टाइम में और कॉम्प्लेक्स था, अटेम्प्ट्स कम थी, एज लिमिट कम था, तो हमने कैसे पास किया? अगेन यू हैव टू चेंज द माइंडसेट कि मुझसे नहीं होगा। माय क्वेश्चन इज क्यों नहीं होगा? हमसे भी हुआ तो तुमसे भी होगा। आई थिंक so the whole ecosystem is to be blamed, including the coaching institutes, including the toppers, including every mentor, guide, everybody. कि इसको एक मनी मेकिंग मशीन ना बना दे, बच्चे को खुद समझने दे, खुद सीखने दे, थोड़ा हाँ गाइड करें, आई एग्री, बट बारिंग दैट दिस इज अ वेरी वेरी डैमेजिंग थिंग। मतलब मुझे लगता है कि इट इज कॉजिंग मोर डैमेज टू इंटेलिजेंट पीपल देन इट इज बेनिफिटिंग देम, फॉर श्योर। तो सर, डू यू रियली बिलीव कि आज बिना गाइडेंस के या फिर अगर कोचिंग ना ले तो सेल्फ स्टडी से क्या ये पॉसिबल है कि यूपीएससी क्रैक कर सके? डू यू रियली बिलीव दैट? डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं बीच में कई बार मैं एकेडमी जाता रहता हूँ, लाल बहादुर एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई फाइंड मेनी यंगस्टर्स जो अपने आप घर बैठ के पढ़ के निकले। तो अगर वो निकले हैं तो क्यों नहीं निकलेंगे? दैट इज वन। और दूसरा जो हम लोग निकले हैं तो आज के लोग क्यों नहीं निकलेंगे? दी एटीट्यूडनल शिफ्ट इज रिक्वायर्ड। हमको पहले एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो आजकल सिखाया जा रहा है कि तुम नहीं कर सकते टिल यू कम टू मी। मेरी अप्रोच है कि भाई तुम कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गाइड यू इफ यू वांट, बट आई विल, मैं मतलब तुम्हारा दिमाग में गिरवी नहीं रख। I will make you use your brain to understand the exam and appear. And I strongly believe अगर reasonably intelligent बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए, they have a much better chance of passing than going by going to a coaching institute. Surely.